हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। सो दोस्तों स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो जियो फाइनेंस फोकस में रहेगा, आपको पता ही है। अभी पिछला हफ्ता ही इस कंपनी के लिए काफी इंटरेस्टिंग रहा। पहले तो हम कह सकते हैं 3% भागा था, 190 करोड़ उन्होंने जियो पेमेंट बैंक में इन्फ्यूज किया था पैसा। देन एक कमाल की खबर देखने को मिल गई कि ब्रोकिंग बिजनेस में एंटर कर रहे तो स्टॉक 5% भागते हुए देखने को मिल गया। एंड कल के दिन की बात करें, आपको पता ही है लिक्विड फंड एनएफओ हम लोग को ओपन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इस चीज के चलते जेएफएस फोकस में यहाँ पे रहने वाला है। देन अगर हम बात करेंगे पीएलए स्कीम, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था, आपको पता ही है। पीएलए स्कीम मतलब मोटिवेट किया जाता है लोकल प्लेयर्स को कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करो, जिस चीज के चलते जॉब्स क्रिएट होंगी। ठीक है, जो इंपोर्ट किया जाता है वो चीजें कम हो जाएगी, एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाएगी। तो ऑटो एंसिलरी ये जो सेक्टर है वो आप फोकस में रख सकते हैं। बिकॉज अभी तक ऑफिशियल खबर नहीं आई, बट आपको पता है गवर्नमेंट 13,000 करोड़ का पैकेज दे सकते हैं ऑटो पार्ट्स वालों को। मतलब पीएलए स्कीम के अंदर इनको यहाँ पे फ्रेश 13,000 करोड़ यहाँ पे मिल सकते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर खबर ये कर आ जाती है तो ऑटो सेक्टर वाली की जो कंपनियां हैं, एंसिलरी वाली कंपनियां, उनको आप अपने रडार के ऊपर सेट करके रख सकते हो। देन पेंट इंडस्ट्री में भूकंप तो आ ही चुका है, आपको पता ही है। और ये खबर तो आज नहीं तो कल आने वाली थी। एक्सोनोबेल अब इंडिया से टाटा बाय बाय कर रहा है एंड जेएसडब्ल्यू पेंट ने इनका बिजनेस यहाँ पे खरीद लिया है। लगभग 9,500 करोड़ के आसपास की डील देखने को मिली। इस चीज के चलते एक्सोनोबेल 11% भी भागा था, फिर उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग या ऊपर से नीचे भी आ गया। एंड इसको लेकर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था, आप सभी लोगों को बताया, जहाँ पे मैंने ओपन ऑफर के बारे में भी आपको डिटेल में सिखाया। ठीक है, काफी लोगों को वो मतलब फीडबैक आया था कि समझ में आ गया ओपन ऑफर क्या होता है करके। कोई रॉकेट साइंस यहाँ पे होता नहीं है, बहुत ही सिंपल है। सो अगर आप चाहो तो मेरे पुराने वीडियोस भी देख सकते, तो आप भी यहाँ पे समझ जाओगे। जैसी ये डील हुई है, आप सभी लोगों को बताइए दोस्तों, अब ये 4th लार्जेस्ट प्लेयर बन चुका है। कौन सा? जेएसडब्ल्यू पेंट। क्योंकि अगर हम लोग रैंकिंग देखेंगे तो पहला तो एशियन पेंट, देन बर्जर, देन नेरोलैक एंड एक्सोनोबेल अब ये हट जाएगा एंड ये जेएसडब्ल्यू पेंट 4th नंबर पे। एंड इनका भी एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑलरेडी है, ये भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हालांकि ये देखने वाली बात है कि टॉप 4 में रैंकिंग कौन कितने देर तक टिका पा रहा है। क्योंकि आपको बताइए यस, बिरला ओपस की अगर हम लोग बात कर ले, वो एग्रेसिवली लगातार बड़ा बनते जा रहा है, बड़े बड़े कंपनीज को तो परेशान करके रखा है। सो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। देन दोस्तों इंडिया चाइना की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता ही है कि एक टेंशन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कोल्ड वॉर आप कह सकते हो यहाँ पे। ऑफिशियली तो कोई वॉर यहाँ पे है नहीं, बट चाइना क्या कर रहा है, हमारे देश को जितना हो सके इकोनॉमिकली डैमेज करने की कोशिश कर रहा है। चाहे तो चीजें डंप करवा के, ठीक है, या फिर एक्सपोर्ट स्पेसिफिकली बैन करके। ठीक है, आप सभी लोगों ने अभी रिसेंटली यहाँ पे देखा ही होगा कि स्पेशलिटी फर्टिलाइजर की बात कर ले, ठीक है, मतलब पूरे दुनिया को भाई वो सामान वो यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बट नहीं, इंडिया को नहीं कर रहे। ठीक है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों ये तकलीफ हम लोग को होती हुई देखने को मिल रही है। सो आने वाले समय में चाइना और भी कुछ अलग अलग चीज यहाँ पे इस प्रकार से मतलब अनाउंस यहाँ पे कर सकती है। नेक्स्ट बात करेंगे जीएसटी काउंसिल की मीटिंग, आप सभी लोगों को बताया जुलाई मंथ में देखने को यहाँ पे मिलेगी। एंड जैसे कि इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था कि जो 12% का जो स्लैब देखने को मिल रहा है, बोला जा रहा है कि शायद से हटाया जाएगा एंड उन आइटम्स को इधर 5 में या फिर 18 में यहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा, शिफ्ट किया जाएगा। तो इसको लेकर भी मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे लिस्ट आपको बताई है कि कौन से सेक्टर, कौन सा जो कंपनीज है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स इस 12% के इसमें आते हैं, तो उनको आप स्टडी कर सकते हो। देन डिक्सन टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, आपको पता है 2 ब्रोकर के बीच में झगड़ा हो गया। एक है नमूरा जो बहुत ही बुलिश है डिक्सन को लेकर, एंड फिलिप कैपिटल कहते हैं कि नहीं भाई ये तो 37% उड़ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो नमूरा ने यहाँ पे क्या बोल दिया, 51% तक भाग सकता है, 21,500 के आसपास जा सकते हैं। मेरा बात नहीं है भाई, ये नमूरा ने बात बताई यहाँ पे। एंड फिलिप कैपिटल्स की बात करें, बोलते नहीं नहीं भाई हम तो हमारा सेल का कॉल मेंटेन रखेंगे, ये तो 10,000 के भी नीचे फिसलेगा, मतलब 36% तो उड़ ही जाएगा। अभी इसमें कौन सही जाएगा कौन गलत जाएगा वो तो आने वाले ही वक्त यहाँ पे बताएगा। देन अगर हम लोग बात करें, आप सभी लोगों को पता है फ्राइडे के दिन मतलब 3:30 बजने के बाद मार्केट क्लोज हो जाता है और फिर एक जबरदस्त खबर देखने को मिल गई। बीएचईएल को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, किसकी ओर से? अदानी पावर। अदानी पावर की अगर हम लोग बात कर ले, आप देख सकते हो 6,500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, किसको? भेल को। ठीक है, 6 थर्मल यूनिट्स इनको यहाँ पे बनाने हैं। सो काफी कमाल की खबर देखने को मिली। अभी इस खबर का इम्पैक्ट कल भेल के ऊपर किस रूप में पड़ते हुए देखने को मिलेगा, ये देखना इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे होने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करें एमडीएल भी आप सभी लोग पता है मल्टीपल एक्विजिशन कर रहे हैं। एक कमाल का एक्विजिशन उन्होंने किया, कोलंबो डॉकयार्ड जो था 50% स्टेक उन्होंने यहाँ पे खरीद लिया, लगभग 450 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो इस डील के चलते एमडीएल काफी रडार पे देखने को रहा था, तो आप चाहो तो इसको भी स्टडी कर सकते हो। एचडीबी फाइनेंशियल्स की बात कर ले, इसका आईपीओ अभी हम लोग को लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगा इसी हफ्ते, तो एचडीएफसी बैंक आप अपने रडार के ऊपर भी सेट करके यहाँ पे चल सकते हो।
देन दोस्तों टाटा स्टील की बात कर ले। टाटा स्टील को यहाँ पे सरकार की ओर से मतलब 1,000 करोड़ का जीएसटी का डिमांड नोटिस यहाँ पे जा चुका है। डिमांड नोटिस मतलब कि भाई आपने यहाँ पे 1,000 करोड़ के आसपास का जीएसटी प्रॉपरली पे नहीं किया है, पे कर दो। अभी अमाउंट काफी बड़ा है, ऑब्वियसली टाटा स्टील अपनी साइड से भी क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश करेगा। फिर जीएसटी डिपार्टमेंट मानता है नहीं मानता है, एंड अगर चीजें सॉर्ट आउट नहीं हुई तो आपको पता है आगे जाके फिर वो कोर्ट बेट में हम लोग को चीजें जाती हुई देखने को मिल जाती है। तो टाटा स्टील को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। जी एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो फंड रेजिंग की खबरें हम लोग को लगातार देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो जी को आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। जेन टेक्नोलॉजीज की बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं एक नया पेटेंट जेन टेक्नोलॉजी को यहाँ पे मिल गया है, जिस चीज के चलते हम कह सकते हैं इनका जो मिलिट्री ट्रेनिंग टेक का जो पोर्टफोलियो वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऐसे छोटे छोटे खबरें आती रहती है जो कि इनके लॉन्ग रेंज के जो बिजनेसेस होते हैं, टॉप लाइन्स जो होते हैं, उनको बेनिफिट यहाँ पे पहुंचा देता है। देन आर पावर की बात करेंगे, रिलायंस पावर आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। तो फिलहाल हम कह सकते हैं ग्लोबल लेवल पे जो हम लोग को 500 मेगावाट गैस बेस्ड पावर प्रोजेक्ट जो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, 500 नहीं, माफ कीजिएगा, यहाँ पे एक्चुअल में 1500 है, ठीक है। सो उसमें वो पार्टिसिपेट करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले, तो जरूर आप यहाँ पे आर पावर को क्या कर सकते हो, स्टडी पर्पस के लिए अपने रडार के ऊपर सेट करके चल सकते हो। देन अदानी की बात करेंगे दोस्तों, तो अगेन अदानी से रिलेटेड थोड़ी इधर उधर से खबरें आनी स्टार्ट हो गई। अब देख सकते हैं यूएस का सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन येट टू सर्व लीगल डॉक्यूमेंट्स टू गौतम अदानी एंड उनका जो नेफ्यू जो हम लोग को देखने को मिले, जो एलिगेशन यहाँ पे लगाया था ब्राइबरी केस का, उसको लेकर ये खबर आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है कि अभी तक यहाँ पे लीगल डॉक्यूमेंट्स हम लोग को सर्व होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहे। तो इस चीज के चलते अब देखने वाली बात है कि अदानी ग्रुप में क्या रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन दोस्तों एक चीज के ऊपर आपको एक और एक्स्ट्रा फोकस यहाँ पे रखना पड़ेगा। एक्स्ट्रा फोकस मतलब देखिए जितने भी चीजें होती है लेटेस्ट चीजें, वो मैं आपको बताने की कोशिश यहाँ पे करते रहता हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो यस, इंडिया पाकिस्तान अभी हम लोग को कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था, ऑपरेशन सिंदूर आप सभी लोगों को पता ही है। जबरदस्त तरीके से यहाँ पे जो अटैक है हम लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर किया था, हर किसी ने यहाँ पे देख भी लिया उनके अटैक्स, तो कोई भी यहाँ पे प्रॉपरली टारगेट हिट ही नहीं हो पाए। सारे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से S-400 ने सेव कर लिया, आकाश मिसाइल ने भी सेव कर लिए, एंड हमारे जो मिसाइल्स थे वहां पे अच्छी तरीके से हिट भी हो गए, वीडियोस भी अवेलेबल है, फाइन। देन उसके बाद सीज फायर हो गया। तो दोस्तों अभी अगर हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान को लेकर, थोड़ा सा माहौल वापस थोड़ा खराब होते हुए देखने को ना, हमारे साइड से नहीं तो एग्जैक्टली हुआ क्या है, तो आप सभी लोगों को पता है पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा यहाँ पे धमाका होते हुए देखने को मिल रहा है। अभी पाकिस्तान में धमाका होना कोई नई बात नहीं है, ठीक है, मैं कोई ऐसे मजाक में बोलने के लिए नहीं कर रहा हूँ, आप सभी लोगों को पता है कि वहां की हालत क्या है। और उसमें अभी 14 सोल्जर्स मारे गए हैं, ठीक है, मतलब स्पेसिफिकली उनके आर्मी के ऊपर अटैक किया है। 25 लोग भी हम लोग को काफी बुरी तरीके से यहाँ पे जख्मी भी देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। और ये जो अटैक यहाँ पे हुआ है, ठीक है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इस चीज का जिम्मेदारी भी लिया है, बट पाकिस्तान ने यहाँ पे क्या किया, पाकिस्तान मतलब समझ लेना भाई, वहां की आर्मी, उन्होंने यहाँ पे इस चीज के लिए इंडियन आर्मी, इंडिया को यहाँ पे ब्लेम किया है कि इंडिया ने ये चीज यहाँ पे करवाई है। और आप सभी लोगों को बताइए पाकिस्तान के जो चीफ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, आर्मी चीफ, ठीक है, असीम मुनीर की अगर बात कर ले, तो इन्होंने स्टेटमेंट देना यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे कर दिया है। उन्होंने हमें थ्रेट देने की कोशिश यहाँ पे की है, ठीक है, कि अगर इंडिया अगर ऐसा करेगा तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी एंड ऑल दैट, वो चीजें यहाँ पे चलती रहती है। सो इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है आसिम मुनीर ने इसके पहले भी जब जब इस प्रकार के स्टेटमेंट्स दिए, कुछ ना कुछ उल्टी फुल्टी चीजें हम लोग को हमेशा बॉर्डर पे होती हुई देखने को मिली है, ठीक है। पहलगाम अटैक की भी अगर हम लोग बात कर ले, जो चीजें यहाँ पे हमारे इधर यहाँ पे हुई थी, उसके पहले भी उन्होंने एक बहुत ही वाहियात स्पीच दिया था, आप चाहो तो यूट्यूब के ऊपर देख सकते हो, आज भी अवेलेबल है, और उसके बाद ही वो इंसिडेंट हुआ था। सो इसीलिए हम जरूर यहाँ पे कह सकते हैं हमारी सेनाएं भी अभी और ज्यादा चौकन्ना तो यहाँ पे इजीली हो चुकी होंगी, क्योंकि इनका अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि इस प्रकार से जब भी उन्होंने स्टेटमेंट दिए है, ठीक है, असीम मुनीर की बात कर ले, कुछ ना कुछ वो चीजें, मतलब ऑब्वियसली वो डायरेक्टली फेस तो नहीं कर सकते, टेररिज्म के थ्रू ही कुछ ना कुछ चीजें ऊपर नीचे करने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज को लेकर हम जरूर यहाँ पे कह सकते हैं सारी चीजें हाई अलर्ट पे देखने को यहाँ पे मिल रही है। हालांकि इंडिया ने तो वही साफ साफ यहाँ पे बता दिया है कि ये सारी चीजें मतलब टोटल बेसली से कोई मतलब एकदम बकवास चीजें, कोई प्रूफ नहीं है, और जो अटैक जिसने किया है भाई वो खुद जिम्मेदारी ले रहा है, फिर भी यहाँ पे वो इंडिया को टारगेट करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस चीज को लेकर आप थोड़ा फोकस यहाँ पे रख सकते हो। एंड देन अगर हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, तो पाकिस्तान के लिए थोड़ा हम कह सकते हैं एक अच्छी खबर देखने को मिली। यस, कौन सा, पाकिस्तान के लिए एक ही चीज होती है भाई, लोन, किधर से भी इनको भीख मिल जाए, पैसे मिल जाए, लोन मिल जाए, ये खुश यहाँ पे हो जाते। तो रिपोर्ट के जरिए खबरें आपको पता ही है भाई, चाइना हमेशा इनको सपोर्ट करेगा कितना भी हो। चाइना का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान, ठीक है, चाइना इंडिया के साथ डायरेक्टली कभी नहीं लड़ेगा, वो हमेशा पाकिस्तान के थ्रू ही हमें परेशान करने की कोशिश करेगा, हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को
कैसे बाधा डाला जाए, इसके लिए वो कोशिश यहाँ पे करता रहेगा। तो हमेशा वो सपोर्ट करता रहता है डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली। तो इस चीज के चलते अभी जब भी इनको लोन की बातें आ जाती है, कराची मार्केट एकदम भागना स्टार्ट कर देता है। तो आप चाहो तो लगे आप कराची मार्केट को भी कल के दिन चाहो तो देख सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो।